आप सभी का द टीचर फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो वे साथी जो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और क्लासेज सीधे आप तक पहुंच सके। तो आइए आपको आज का पहला प्रश्न दिखाते हैं और उससे पहले हमारे सेशन को एक लाइक अवश्य कर दे दोस्तों और शेयर भी अवश्य कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न है आपके लिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। ए थकावट, बी हंसी, सी खुशी या डी दुखी। और आंसर इसका हो जाएगा ए यानी थकावट। प्रश्न दूसरा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा इसमें ए यानी हिंदुत्व। ये सही है, बाकी सब गलत है। प्रश्न है तीसरा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। प्रतिस्थापित का मतलब जो शब्द दिए गए हैं, जो वाक्य दिए गए हैं, उसके स्थान पर दूसरा आप क्या सही डाल सकते हैं। तो इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर इसका हो जाएगा बी, 10,000 बिक गई। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है 4 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि का मतलब होता है गलती, तो गलती ढूंढना है। देखिए प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए सदा ही, बी परिश्रम का फल, सी मीठा होती है, डी हम जानते हैं कि। और आंसर हो जाएगा इसका सी मीठा होती है। प्रश्न 4 के बाद 5 नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 4 ऑप्शन है, ए प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, बी अयोग्य होना, सी बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, डी सफल होना। और आंसर हो जाएगा सी बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। 5 के बाद अब हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाला। तो किसका समान अर्थ हमको देखना है? कुबेर का, ये जो दिया हुआ है। कुबेर के लिए ऑप्शन ए गिरिराज, बी महाराज, सी यमराज या डी यक्षराज। और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी यक्षराज। कुबेर को और क्या बोलते हैं? यक्षराज। आइए 7वां नंबर प्रश्न भी देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। क्या चुनना है? जो मोक्ष चाहता हो इसके लिए। ए मुमुक्षु, बी मोक्षालु, सी मोक्ष प्रिय या डी अमोक्षीय। आंसर हो जाएगा इसका ए यानी मुमुक्षु। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द को चुनना है। ए 14, बी अग्नि, सी वीर और डी भक्ति। और इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 14। ठीक है दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? अब इसमें देशज शब्द को चुनना है। ए वचन, बी व्याकरण, सी फुनगी या डी घुड़सवार। और आंसर होगा सी यानी फुनगी। ये देशज शब्द है। 10 में है, दाल रोटी में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन दिया है, ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय या डी द्विगु। आंसर हो जाएगा इसका सी कर्मधारय। प्रश्न 11 है, आविर्भाव का विलोमार्थी शब्द है। तो विलोम शब्द इसका कौन सा है? देख लीजिए। 4 ऑप्शन है, ए अनाविर्भाव, बी निर्विर्भाव, सी तिरोभाव या डी अभाव। आंसर इसका 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तिरोभाव। चलिए 10 नंबर को जरा इसको आप सही कर दीजिए। 10 का जो आंसर हो जाएगा दाल रोटी जो है, आंसर हो जाएगा बी यानी द्वंद्व है ये। ठीक है, और यहाँ पे आप सी किए हैं, ये सही है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। इनमें कौन सा शब्द उनार्थक है?
ए लंगोटी, बी हनुमान, सी दीन या डी सांगे। और आंसर इसका 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लंगोटी। प्रश्न 13 है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार हैं। कौन सा हो गया इसका रचनाकार? तो आंसर 4 ऑप्शन है। ए माधवी वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी रामधारी सिंह दिनकर। आंसर हो जाएगा डी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 14 है इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है? ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, नहीं लिख रहा है। 4 ऑप्शन है। ए कृपाण, बी असी, सी वल्लभ या डी खड्ग। और आंसर हो जाएगा 14 का सी यानी वल्लभ। ये नहीं है। प्रश्न 14 के बाद आप देखिए 15वां नंबर प्रश्न ध्यान से। 15 में दे रहा है किस छंद में द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होती है? ए दोहा, बी चौपाई, सी रोला या डी सोरठा। और आंसर 15 का हो जाएगा डी यानी सोरठा। 16 नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से मात्रिक छंद है कौन? ए सवैया, बी दोहा, सी इंद्रवज्रा या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डी यानी, ध्यान से देखिए 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 16 का हो जाएगा इसका बी यानी दोहा में नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से याद कर लीजिए। 16 के बाद 17 है कवि बिहारी मुख्तार किस रस के कवि हैं? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ए करुण, बी भक्ति, सी वीर या डी श्रृंगार। और इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी यानी श्रृंगार। 17 के बाद हम 18 को देखते हैं। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? ए संसार से वैराग्य होने पर, बी क्रोध भाव दर्शाने के बाद, सी भय की स्थिति उत्पन्न होने पर या डी घोर विनाश के पश्चात। आंसर 18 का हो जाएगा ए यानी संसार से वैराग्य होने पर। 19 नंबर प्रश्न है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी यमक या डी अनुप्रास। आंसर हो जाएगा डी यानी अनुप्रास। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न वह मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार है? 20 नंबर प्रश्न है और 20 के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। 4 ऑप्शनों को आप ध्यान से देख लीजिए। ए छेकानुप्रास, बी वृत्तेनुप्रास, सी लाटानुप्रास या डी यमक। और आंसर हो जाएगा सी यानी लाटानुप्रास। प्रश्न है 21 राम नाम अवलंबु बिनु पर मारत की आस, बरसात बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अतिशयोक्ति, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा या डी रूपक। आंसर हो जाएगा सी यानी उत्प्रेक्षा। 22 में है वह इप्त देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छोटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। तो ये प्रश्न है उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बस अलंकार चुनना है। 4 ऑप्शन है। ए यमक, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी उपमा। और इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का डी हो जाएगा उपमा। प्रश्न है 23 हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद या डी सुमित्रानंदन पंत। और इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, चलिए 23 के बाद हम लोग चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिए खरी बोली का प्रथम महाकाव्य है, काफी महत्वपूर्ण है। ए रीरजा, बी साकेत, सी प्रिय प्रवास या डी कामायनी। और 24 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए 25 नंबर प्रश्न है गद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देना है। प्रश्न क्या है? एक साधु थे भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद लाए। गाय को साज संभाल के लिए एक महिला की आवश्यकता पड़ी, महिला से शादी कर ली। परिवार बना,
संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। यानी हम सबको कहाँ ध्यान देना है? लक्ष्य की ओर। और हमारा लक्ष्य क्या है? DLED में एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लाना और इसके बाद सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराना। तो ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल होगा। लिख रहा है प्रश्न, साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था। A खेती करके, B बच्चों को पढ़ाकर, C भिक्षाटन करके या D नौकरी करके। और इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का C भिक्षाटन करके। तो ये 25 प्रश्न था। और अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? जी हाँ साथियों, नींबू अगर खट्टा है तो इस किस कारण से खट्टा है बताइए। 4 ऑप्शन दिया है। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताइए। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, बी एसिटिक अम्ल के कारण, सी टार्टरिक अम्ल के कारण या डी साइट्रिक अम्ल के कारण। क्या होगा? कमेंट कर अवश्य बताइए। तो 71 का आंसर इसमें हो जाएगा डी साइट्रिक अम्ल के कारण। वायु एक डैश है। क्या है? ए यौगिक, बी तत्व, सी मिश्रण, डी विद्युत अपघट्य। 4 ऑप्शन दिया है और इसका आंसर हो जाएगा सी मिश्रण। 73 नंबर प्रश्न है, विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? 4 ऑप्शन है। ए जल में अधिक विलय होता है, बी हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सी ऑक्सीकारक है, डी तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। और 73 का आंसर हो जाएगा ए जल से अधिक विलय होता है। प्रश्न 74 है, पारद धातु मिश्रण है किस चीज का? ए अति रंगीन मिश्र धातु होती है, बी कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है, डी अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। तो 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। आंसर क्या है? कमेंट कर अवश्य बताएं। आंसर होगा सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। 74 के बाद हम लोग चलते हैं 75 की ओर। 75 में है, कोयले का सामान्य प्रकार है कौन? ए बिटुमिनस, बी अल्बिटुमिन है, सी एंथ्रासाइट या डी कोक। आंसर ए हो जाएगा यानी बिटुमिनस। प्रश्न है 76, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। ए गाय, बी मयूर, सी सिंह या डी बाघ। इस प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं आप तो कमेंट कर अवश्य बताइए। आंसर हो जाएगा डी यानी बाघ। प्रश्न है 77, निरीशंस प्राणी कौन सा है? ए पेंगुइन, बी व्हेल, सी आटर या डी कछुआ। और 77 का आंसर हो जाएगा बी यानी व्हेल। प्रश्न है 78 नंबर, ध्यान से देखिए। जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि ए उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, बी उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, सी वे श्वास नहीं ले पाती है और डी वे जल में नहीं चल पाती है। 78 का आंसर हो जाएगा सी वे श्वास नहीं ले पाती है इसलिए मर जाती है। प्रश्न है 79, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ठीक है, मधुमक्खी का जो झुंड होता है, जब आप देखते हैं मधुमक्खी सब जो होती है तो उसमें से जब मधुमक्खी सब जब निकल के एक दूसरे पराग करने के लिए जब दूर निकलती है तो वे जब आपस में बाहर में मिलती है तो कैसे एक दूसरे को पहचानती है कि वो उसी ग्रुप का मेंबर है? 4 ऑप्शन है। ए गंध से, बी दृष्टि से, सी नृत्य से या डी स्पर्श से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी नृत्य से। यानी उसके नृत्य करने का जो स्टाइल है उससे पता चलता है कि हमारे कॉलोनी का है। चलिए अब है 80 नंबर, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? काफी महत्वपूर्ण है। आप भी इसका आंसर जानना चाहते हैं कितने बार होते हैं? और इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। ए 4, बी 12, सी 20 और डी 28। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 79
80 का सी यानी 20 ऐसे दांत हैं जो 2 बार होते हैं। चलिए 81 नंबर है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ए खोखली होती है, बी सरंध्री होती है, सी ठोस होती है या डी कीलक होती है? तो आंसर इसका 81 का अगर जानना चाहें तो ए होती है यानी खोखली होती है। 82 में दिया है प्रश्न, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां यानी हड्डी होती है? ए 29, बी 30, सी 32 या डी 34? और 82 का आंसर हो जाएगा ए यानी 29। आइए 83 नंबर प्रश्न को भी देखिए। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, कैसा है पूर्वज? जावा मनुष्य ए में दिया है, बी क्रो मैग्नन मानुष, सी नियांडरथल मानुष या डी पेकिंग मानुष? और आंसर हो जाएगा बी क्रो मैग्नन मानुष। इसे याद कर लीजिए। प्रश्न है 84, मां पौधे की भांति पौधा मिलता है? ए बीजों से, बी कटा तना से, सी इनमें से किसी से नहीं या डी ए और बी दोनों से? तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी यानी ए और बी दोनों। ए में क्या है? बीजों से, और बी में है कटा तना से। प्रश्न है 85, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। सेल में कौन सा पदार्थ होता है? ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज या डी जल? और 85 का आंसर हो जाएगा डी यानी जल। आइए 85 के बाद 86 नंबर प्रश्न को भी देखते हैं ध्यान से। इंसुलिन प्राप्त होता है ए अदरक के प्रकंद से, बी डालिया की जड़ों से, सी बालसम पुष्प से या डी आलू के कंद से? और 86 का आंसर हो जाएगा बी डालिया की जड़ों से। 87 है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, बी जीन के संश्लेषण के लिए, सी नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? और 87 का आंसर हो जाएगा बी जीन के संश्लेषण के लिए। आइए 88 नंबर प्रश्न को देखिए। 88 नंबर प्रश्न दे रहा है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, कौन सा है? ए कमल, बी रफ्लेसिया, सी बहुत बड़ा कैक्टस या डी कोई सही नहीं है? और आंसर जानना चाहें तो आंसर हो जाएगा बी रेफ्लेसिया। प्रश्न है 89, तना कटा आम तौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? ए केला, बी गन्ना, सी आम या डी कपास? और 89 का आंसर हो जाएगा बी यानी गन्ना। गन्ना में तना काट के पौधा रोपा जाता है। प्रश्न है 90, मटर पौधा है, ए शाक, बी पुष्प, सी झाड़ी या डी इनमें से कोई नहीं? और 90 का आंसर हो जाएगा ए यानी शाक। ठीक है दोस्तों, तो ये 90 प्रश्न है। और अगला प्रश्न को आप ध्यान से भी देख लीजिए क्या है। 91 में दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? ए में दिया ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर ऐतिहासिक काल या डी आद ऐतिहासिक काल? और इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी में क्या है? आद ऐतिहासिक काल। अब आइए 92 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते हैं हम लोग। 92 में क्या दे रहा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये प्रश्न है। ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग या डी महाभारत युग? और आंसर हो जाएगा ए ब्राह्मण युग। प्रश्न है 93, बोगास कोई का महत्वपूर्ण इसलिए है कि, देख लीजिए बोगास कोई किस लिए महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। और इसके लिए जो आंसर है उसको मैं बता दूं कि आंसर हो जाएगा ए। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुई है उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। कहा? बोगास कोई में। चलिए अब आगे अगला प्रश्न है जो कि 94 है, यानी 94 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है?
काफी महत्वपूर्ण है। ए उपनिषद, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद या डी यजुर्वेद। आंसर हो जाएगा सी यानी ऋग्वेद। प्रश्न 95 है, संगम युग में ओरैयूर किस लिए विख्यात था? ठीक है, 4 ऑप्शन है। ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र या सी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। 95 का बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो यह है 95। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। 96 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए उपाली, बी आनंद, सी रघुलाभद्र, डी मखली पुत्र गोशाल। इसमें से कौन सा आंसर होगा? आंसर हो जाएगा डी यानी मखली पुत्र गोशाल। प्रश्न 97, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? ए पर्शियन, बी हिंद यूनानी लोग, सी कुषाण या डी गुप्त। और 97 का आंसर हो जाएगा डी यानी गुप्त। प्रश्न है 98, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में फैला हुआ था? ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और डी अशोक का सोपारा अभिलेख। और 98 का आंसर हो जाएगा सी यानी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 99 नंबर प्रश्न है यानी 99 नंबर प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह कौन सा स्तंभ है? ए मस्की का लघु स्तंभ, बी रूमीन देही स्तंभ, सी कीन स्तंभ या डी भाबरू स्तंभ। और 99 का जो आंसर है, आंसर नंबर डी यानी भाबरू स्तंभ। प्रश्न 99 के बाद हम लोग 100वां नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। 100 नंबर प्रश्न में है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ए संगम साहित्य, बी मिलिंद पन्हो, सी जातक कहानियां या डी उपरोक्त सभी। और इसका जो आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर बी मिलिंद पन्हो। प्रश्न 101 देख रहे हैं, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ठीक है, यानी कि गिफ्ट में दिया था। ए गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट या डी प्रतिहार। और 101 का आंसर हो जाएगा ए यानी गुप्त वंश। प्रश्न 102 देख रहे हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? ए ऋग्वेद काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में या डी में दे रहा है धर्मशास्त्र के समय में। और 102 का आंसर हो जाएगा बी यानी उत्तर वैदिक काल में। आइए 103 नंबर प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ए ताजुद्दीन यल्दुज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश या डी नसीरुद्दीन कुबाचा। 103 का आंसर हो जाएगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 104 देख रहे हैं, किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। और 104 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी अलाउद्दीन खिलजी। 104 के बाद हम लोग देख रहे हैं 105 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिहाज से पूरा अंत तक देखिए। सल्तनत काल के सिक्के टका ससगानी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? ए चांदी तांबा, बी सोना चांदी तांबा, सी चांदी जस्ता तांबा या डी सोना जस्ता तांबा। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चांदी और तांबा का बना हुआ था। कब? सल्तनत काल के सिक्के टका जो था सो। 106 में लिख रहा है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? कहा? इंग्लैंड में। ए परिवहन उद्योग, बी वस्त्र उद्योग, सी लोहा उद्योग या डी प्लास्टिक उद्योग।
और 106 का आंसर हो जाएगा बी यानी वस्त्र उद्योग। ठीक है, प्रश्न 106 के बाद अब 107 भी देखिए। 7 में दे रहा है निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। इस चीज में कौन से पीने वाले चीज में? ए कॉफी, बी दाल, सी चाय या डी दही। तो हमारा देश सबसे ज्यादा जो अग्रणी है वो सी नंबर यानी चाय। 108 में भारत का वित्तीय राजधानी है यानी फाइनेंशियल कैपिटल कौन है? ए दिल्ली, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद या डी मुंबई। आंसर हो जाएगा डी मुंबई। प्रश्न 109 भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कौन है? ए भील, बी संथाल, सी गोंड या डी मुंडा। आंसर हो जाएगा ए यानी भील। सबसे ज्यादा भारत में अगर कोई जनजाति है तो भील है। आइए 110 नंबर प्रश्न है, इसे देखिए। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर तो आप याद ही कर लीजिए। और 110 के लिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। क्या है? ए में दे रखा है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनेट या डी सल्फर डाइऑक्साइड। और इसका जो आंसर हो जाएगा 110 का आंसर हो जाएगा सी यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों ये सभी आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके परीक्षा में बिल्कुल आएगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि कल का जो वीडियो आएगा सीधे आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। और इस सेशन को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। और इस क्लास को अपने किसी मित्र और स्टूडेंट का जो भी ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और से प्रैक्टिस अवश्य करें। थैंक यू।